किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। गेहूं में दूसरा पानी कब लगाना चाहिए, दूसरे पानी के साथ ही कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हमें मिल सके। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जब दूसरा पानी लगाया जाता है, यह स्टेज फसल की सबसे ज़रूरी स्टेज मानी जाती है। इस समय फसल को काफ़ी ज़्यादा पोषण की ज़रूरत भी होती है। इस समय अगर आप सही खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो इससे गेहूं में ज़्यादा फुटाव आता है, ज़्यादा टेलरिंग देखने को मिलती है, जिससे गेहूं का उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में दूसरा पानी कब लगाना चाहिए, दूसरे पानी के साथ ही कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आगे कोई खेती बाड़ी से जुड़ा वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको देखने को वो वीडियो मिल पाए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की फसल में दूसरे पानी की। तो लगभग आमतौर पर किसान भाई 40 से 45 दिन के आसपास गेहूं में दूसरा पानी लगाते हैं। आप अपनी मिट्टी का निरीक्षण करें, खेत में हल्की नमी हो उस समय आप गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगा सकते हैं। दूसरे पानी के साथ सही खाद का प्रयोग करना भी जरूरी होता है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल को कई प्रकार के पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरे पानी के साथ आपको पहली चीज़ लेना होती है यूरिया। आमतौर पर गेहूं में आप पहला या दूसरा या तीसरा पानी जब लगाते हैं, इस समय पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कहने से मेरा मतलब है कि आप गेहूं में जितना भी यूरिया देना चाहते हैं वो 50 दिन के पहले पहले ही दे दें। अगर आप गेहूं में यूरिया का प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो इससे गेहूं की जड़ों का विकास अच्छे से होता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करता है। तो लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप गेहूं में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने पहले पानी के साथ भी यूरिया दिया था तो इसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं। यूरिया के साथ आपको उन चीज़ों का प्रयोग करना है जिनका प्रयोग आपने बुआई के समय नहीं किया है या पहले पानी के साथ नहीं किया है। यानी कि गेहूं को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस समय आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग भी करना चाहिए, जिसमें जिंक और सल्फर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। अगर आपने पहले पानी के साथ या बुआई के समय जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप इस समय इफ़को कंपनी की सागरिका दानेदार का 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा भी आप अलग से सल्फर का प्रयोग भी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। और अगर आपने बुआई के समय पोटास का प्रयोग नहीं किया था, पहले पानी में भी आपने पोटास नहीं दिया, तो इस समय आप पोटास का प्रयोग भी कर सकते हैं। पोटास भी गेहूं की फसल के लिए एक उपयोगी तत्व है। अगर आप गेहूं में पोटास का सही समय पर प्रयोग करते हैं तो इससे गेहूं की फसल अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करती है और गेहूं का उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। तो दूसरे पानी के साथ आप इन पोषक तत्वों का प्रयोग गेहूं की फसल में कर सकते हैं, जिससे गेहूं में ज़्यादा फुटाव भी आएगा और अंत में गेहूं की पैदावार भी आपको ज़्यादा मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।